चलो जाओ, अभी आप आराम करो, हमें भगवान का भजन करने दो, चिंता मत करो, सुबह सूर्योदय होते ही आपकी कोई ना कोई व्यवस्था करेंगे। रात्रि में गोकर्ण जी ने बढ़िया सुंदर भगवान का भजन किया। सूर्योदय होते ही सूर्य को अर्घ्य दिया। सूर्य भगवान से प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु हमारे भाई का उद्धार कैसे होगा। महाराज बताया, श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम करो। हे गोकर्ण, आप अपने भैया के लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा दो, इनका उद्धार हो जाएगा। हमारा जीवित व्यक्ति हो तो चाहे जहां बैठा हो, बैठो भैया हम कथा सुनाए रहे। मृतक आत्मा को कैसे वर्णन आता है, बांस का झुंड लगा हुआ था, सुंदर सा आवाहन स्तुवन किया, कथा प्रारंभ की। उसी बांस के झुंड में आकर के एक सप्त ग्रंथी बांस में विराजमान हो जाता है। कथा प्रारंभ होती है। सप्तम दिवस की कथा होते होते कथा की प्रभावता इतनी थी कि प्रथम दिवस की कथा विश्राम हुई, पहली ग्रंथि विदीर्ण हो जाती है। ऐसे ही क्रम अनुसार सप्तम दिवस की कथा में 7 गांठ का बांस अलग अलग हो जाता है और उसी में से पीत कौशेय बांस सा सुंदर सा स्वरूप बना करके धुंधकारी निकल आते हैं। गोकर्ण जी के लिए प्रणाम करते हैं, भैया आपकी कृपा से हमारा उद्धार हो गया। सुंदर सा विमान आता है, महाराज का जाना होता है। यहाँ पर तर्पणता के विषय में बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि गंगा गया वही है, वही तर्पण विधान है, बस अंतर यहाँ केवल कुल गोत्र का आता है। कोई भी पूजन पाठ हो, बिना गोत्र के कोई पूजा स्वीकार नहीं होती। संकल्प इसलिए होता है, बोलते समय गोत्र बोला जाता है, और जब आपका गोत्र पक्का होगा तो पक्के में आपको उसका लाभ भी प्राप्त होगा। और गोकर्ण जैसे विद्वान ने तर्पण किया, लेकिन धुंधकारी का गोत्र पक्का नहीं था। श्रोताओं के लिए थोड़ी दुखसा हुआ कि बताओ महाराज, हम सभी ने कथा सुनी, हम सभी ने कथा सुनी, लेकिन उद्धार एक व्यक्ति का हुआ। गोकर्ण जी ने कहा, प्रभु जी कथा तो वही है, सुनना बस अपना अपना भाव सुनने का अलग हो गया। बोले क्यों? बोले श्रोता सोता श्रोता, ये 3 प्रकार के महापुरुष पंडाल में बैठते हैं, और उद्धार किसका होना है? अत्रैव बहवा संति श्रोता रोमम निर्मला, जिनका मन हृदय निर्मल हो, शुद्ध हृदय हो, ऐसा व्यक्ति अगर आज भी एक आसन पर बैठ करके कथा सुन ले, उसको भी फल की प्राप्ति होती है। श्रोता बन करके, सोता और श्रोता बन के नहीं, कितना का बैठे और का है, चुटकलों की हो ही नहीं रही, भजनों की हो ही नहीं रही, ये तो चालू है सो कथा ही कथा था फिर रहा जी को हो गया अपने सोता और सरोता। आज टिक टिक खंगे सरोत की आसी चल रही है, जो होने तो जो होने तो जो होने तो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जयकारा लगी सो आंखें खुल गई, प्रसाद लाओ घरे पहुंचे। का महाराज कहाँ गया है गुरु बाबा? उनकी ने पूछे तो कई कथा ही, अरे कथा तो कथा है। अब वही खबर ध्यान से सुने तो पता चले कि हाँ जा कथा भाई। आज की स्थिति केवल धुंधकारी का उद्धार हुआ। सभी श्रोताओं ने फिर से प्रणाम करके गोकर्ण से दोबारा श्रावण के महीने में कथा सुनी है। सभी श्रोताओं के लिए विमान आया, विमान में जाकर के उनका परमात्मा के पास जाना होता है। श्री सनत कुमार कहते हैं, नारद जी यही है सत्कर्म, जैसे ही कथा विराम हुई सो ही देखने को मिलता है। क्या? प्रहलाद दस्ताल धारी तरल गति तया, होतमा कांसधारी वीणाधारी स्वर स्वर कुशल तया, राग करता अर्जुनो इंद्र वादी मृदंगम जज जय शुकरा कीर्तनेति कुमारा। समस्त देवी देवता आकर के कोई ताली बजावे, कोई कीर्तन करे, कोई मंजीरा बजा रहा है, और महाराज देवर्षि नारद वीणा वादन करना भी चालू कर देते हैं। क्यों? भक्ति के दोनों बेटों का बुढ़ापा दूर हो जाता है। कलहु की ऋण भाष्यतम भक्ति सुतौ तौ तरेणौ गृहीत्वा
प्रेमैक भाषा सहसा भिरासी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथे नामानि मुहुर्वदन्ति। प्रभु कीर्तन करना चालू कर देते हैं, प्रभु कृपा होती है। उसके बाद में श्री नारद जी सनत कुमार जी से कहते हैं, हे मानस पुत्र, हे सनत कुमार, ये भागवत कथा का फल तो बता दिया, भागवत कथा सुनने की विधि और बतला दो। भागवत श्रोता कैसे होने चाहिए और कथा बांचने वाला प्रवक्ता कैसा होना चाहिए। 6 गुण प्रवक्ता के लिए बतलाए हैं। अगर यह 6 गुण प्रवक्ता के पास हों तो आप अपने गृह में मंचासीन करके उसके मुख से आप कथा श्रवण कर सकते हो। पहला गुण तो देखा जाए तो केवल प्रथम गुण हम वही मानते हैं, देव भाषा का। जिसके पास में संस्कृत भाषा हो, जिस भाषा को सुन करके देवता कृपा किया करते हैं, वह सुंदर संस्कृत वाचन करने वाला कथा प्रवक्ता होना चाहिए। श्लोकबद्ध, श्लोकापूर्ण होकर के भागवत कथा हो, वह कथा प्रवक्ता का पहला गुण दिया गया है। दूसरा नियम बताया है, कथा से अलग होकर के कथा को मिश्रित ना करें, केवल कथा को ही लेकर के पूर्ण कथा को सुनाएं। यह भागवत की दूसरी गुणवत्ता थी। तीसरा नियम गुण बतलाया है, कथा प्रवक्ता विरक्त होना चाहिए, किसी भी संसाधन का अधीन ना हो। जो है जैसा है सब बढ़िया है, ऐसा प्रवक्ता होना चाहिए। चौथा नियम बताया है, कथा प्रवक्ता लोभी ना हो, कथा प्रवक्ता क्रय विक्रय करने वाला ना हो, भगवान को बेचने वाला, भगवान की कथा का व्यापार करने वाला प्रवक्ता ना हो। गागर को सागर और सागर को गागर में भर के ओतप्रोत कराने वाला कथा प्रवक्ता। ये कथा प्रवक्ता के नियम बतलाए। भोजनम तु वरम ने यत्र त्रिविसाधना वर्णन आया है। महाराज